एपिसोड की शुरुआत नताशा से होती है जो मटक मटक कर वर्क आउट कर रहे थे। तभी वहाँ पे हल्क आता और बोलता कि तुम्हें टोनी ने बुलाया। जब वो दोनों टोनी के पास जाते हैं तो वो लोग इनह्यूमंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। कैप बोलते इनह्यूमंस का न्यू मेंबर इन्फर्नो जो पहले इंसान था लेकिन अचानक से इनह्यूमन में बदल गया, वो भी सिर्फ एक टेरिजन मिस के कांटेक्ट में आने से। जिस पे टोनी बोलता हो सकता है कि वो एक गुप्त अमानव हो और उसकी पावर्स के बारे में उसे खुद ना पता हो। और ये इनह्यूमंस बड़े ही बुरे दोस्त है यार, हमसे दोस्ती की और एक बार भी हमसे फिर से मिलने की कोशिश नहीं की। तभी वहाँ पे लॉप चॉप आता है जो आते ही सभी एवेंजर्स को टेलीपोर्ट करके एटलैन लेके जाता है। उनके एटलैन पहुंचते ही लाखों की संख्या में किलर रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं। टोनी लड़ते हुए जब स्कैन करता है तो वो टैग बहुत हद तक टैग जैसे होते। टोनी बोलता है इनकी संख्या ज्यादा है, हम इनसे ज्यादा देर लड़ नहीं पाएंगे। तभी वहाँ पर ब्लैक बोल्ट पहुंचता है। ब्लैक बोल्ट के साथ सीकर भी होता है। सीकर बोलता है कि ब्लैक बोल्ट चाहता है कि तुम हमारे पीछे आओ और सीकर सभी को पैलेस में ले जाकर रास्ता बंद कर देता है। टोनी बोलता तो बताओ सीकर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिस पर सीकर बोलता है ये वो रोबोट्स हैं जो ना जाने कहां से अचानक से एटलैंड में घुस आए और पूरी रॉयल फैमिली को पकड़ लिया है और पूरे एटलैंड पे कब्जा कर लिया है। तभी दीवार तोड़कर वहां पे अल्ट्रॉन पहुंचता है और बोलता दो दुश्मन एक साथ। वैसे एवेंजर्स तुम्हारे यहाँ होने की मुझे उम्मीद तो नहीं थी, पर अच्छा ही है अब तुम्हें खत्म करने में और आसानी होगी मुझे। लेकिन तभी वो सीकर को इशारा करता है और सीकर लॉपचॉप को कहता है कि सभी को टेलीपोर्ट करो और टेलीपोर्ट करते ही वहाँ पर थॉर पहुंचता है। थॉर के वहाँ पे पहुंचते अल्ट्रॉन उस पर पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। फिर हमें एवेंजर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर सीकर बोलता है ये मेरी सीक्रेट लैब है, हम अल्ट्रॉन को हराने के हर प्लान यही बनाते हैं। इसी बीच सीकर पास वाले रूम में चला जाता है। सीकर के पीछे नताशा और हल्क भी जाता है। सीकर बताता कि अल्ट्रॉन के हमले से मेरी रिसर्च स्लो तो हुई लेकिन कामयाबी भी मिली। मुझे पता चला कि इन्फर्नो एक गुप्त अमानव था। कभी इंसान और इनह्यूमन साथ में रहते होंगे। अब हम टेरिजन मिस की मदद से एक जोरदार ब्लास्ट कर सकते हैं जिससे इनह्यूमन की एक जबरदस्त फौज बनाई जा सकती है। जिसमें नताशा बोलती है लेकिन सभी को तो ताकत नहीं चाहिए। पर तभी सीकर दोनों को नेट से पकड़ लेता है और अल्ट्रॉन सामने आता है और बोलता है इंसानों को और इनह्यूमंस को चूतिया बनाना बहुत आसान है। और अल्ट्रॉन टेरिजन मिस का टुकड़ा उस डिवाइस से निकालकर फेंक देता है। सीकर बोलता है ये क्या कर रहे हो अल्ट्रॉन, तुमने तो कहा था कि तुम इनह्यूमंस की फौज चाहते हो और इस टेरिजन मिस के बिना ये डिवाइस तो बस एक एम्पलीफाइंग गन है। अल्ट्रॉन सीकर को मारते हुए बोलता है मुझे यही तो चाहिए था, पर उससे पहले एवेंजर्स मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। और वो हमला करने जाता है। नताशा बोलती दीवार को तोड़ दो और हल्क वैसा ही करता है और हल्क और नताशा भी लड़ाई के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर एवेंजर्स और ब्लैक बोल्ट पहले से ही अल्ट्रॉन बोर्ड से लड़ रहे थे। अल्ट्रॉन को देखकर लॉपचॉप अल्ट्रॉन पर टूट पड़ता है लेकिन अल्ट्रॉन लॉपचॉप को ट्रिक से घायल करता है और बम फेंक कर लॉपचॉप को अपने साथ ले जाने लगता है। ब्लैक बोल्ट, फैल्कन, हॉकाई और कैप अल्ट्रॉन के पीछे जाता है। टोनी हल्क और नताशा की मदद करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर हमें ब्लैक बोल्ट को दिखाया जाता है जो कैप, हॉकाई और फैल्कन को लेकर अल्ट्रॉन से लड़ने पहुंचता है लेकिन अल्ट्रॉन उनके आते उन्हें पकड़ लेता है। अल्ट्रॉन से गुस्सा होकर बस ब्लैक बोल्ट छींक देता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर अल्ट्रॉन अभी भी ठीक कंडीशन में होता है। अल्ट्रॉन ब्लैक बोल्ट को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। एवेंजर्स को उस जगह पर रॉयल फैमिली मिल जाती है। टोनी से कैप बोलते कि हम इनका ख्याल रखेंगे, तुम जाकर ब्लैक बोल्ट को ढूंढो। और टोनी अपने साथ नताशा और हल्क को ले जाता है। रास्ते में नताशा बोलती है कि डांटे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, डांटे को मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी किस्मत का फैसला ले सके, ना मुझे और ना हल्क तुम्हें। हल्क बोलता है किसी को भी चुनने की आजादी नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंसान जैसा अंदर से है वैसा ही रहेगा। फिर हमें ब्लैक बोल्ट को दिखाया जाता है। ब्लैक बोल्ट को अल्ट्रॉन एक मशीन में डालकर दर्द दे रहा था। तभी वहाँ पर नताशा, हल्क और आयरन मैन पहुंचते हैं। नताशा बोलती ये सीकर का हथियार है पर अल्ट्रॉन ने सीकर से इसे बड़ा बनाया है। जिस पर अल्ट्रॉन बोलता हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी की मदद से मैं एटलैन को बेस बनाकर एक झटके में दुनिया से इंसानों को खत्म कर सकता हूँ और ब्लैक बोल्ट की मदद से मैं अपने हथियारों को कई गुना ताकतवर बनाऊंगा। और ये बोलकर अल्ट्रॉन मशीन चालू करके नताशा और हल्क पर हमला कर देता है जिससे वो दोनों गिरने वाले होते हैं। लेकिन तभी थॉर आकर उन्हें बचा लेता है और टोनी को आकर कैप, फैल्कन और हॉकाई बचा लेते हैं। ये लोग लड़ने लगते हैं। यहाँ पर थॉर जब ब्लैक बोल्ट को फ्री करने जाता तो अल्ट्रॉन उसे बीच में ही रोक देता है। यहाँ पर अल्ट्रॉन बोल्ट से लड़ता हुआ टोनी बोलता फैल्कन तुम जाकर ब्लैक बोल्ट को फ्री करो। फैल्कन और नताशा जब ब्लैक बोल्ट को फ्री करने की कोशिश करते हैं तो उससे ब्लैक बोल्ट को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। फैल्कन बोलता है इसमें एक फीडबैक पैदा किया गया है, अगर हम उसे फ्री करने की कोशिश करेंगे तो मशीन उसे और भी दर्द देगी और हम धमाका होने से भी नहीं रोक सकते। जिस पर नताशा बोलती मेरे पास एक प्लान है, हल्क मेरे साथ आओ। टोनी बोलता मेरे पास भी एक प्लान है, तुम बस अल्ट्रॉन को बिजी रखो। तब तक ये मशीन में बंद कर देता। फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है जिसे टेरिजन मिस्ट क्रिस्टल मिल गया होता। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है जो मेन पावर सोर्स को ही मशीन से अलग कर देता है। पर तभी मशीन के वायर्स टोनी को ही पकड़ लेते हैं। अल्ट्रॉन बोलता मुझे पता था कि टोनी तुम कुछ ऐसा ही करोगे। और अब वो मशीन टोनी के आग रिएक्टर से वापस स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे हल्क पहुंचता है। नताशा से हल्क बोलता नताशा आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नताशा बोलती हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और वो क्रिस्टल
जैसे ही मशीन में रखती है, ब्लैक बोल्ट जोर से चिल्लाता है और वो मशीन चालू हो जाती है। तभी थॉर अल्ट्रॉन पे हमला करता है और मशीन के सामने ले आता है और मशीन के स्टार्ट होते ही अल्ट्रॉन के टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो मशीन पूरी दुनिया में फैल जाती है और उसकी रेंज में आने वाले सभी अमानव कुकून्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पर एवेंजर्स और अल्ट्रॉन की लड़ाई की वजह से पूरा आर्टिलैंड जमीन पर आ जाता है। आर्टिलैंड और इनह्यूमंस का जमीन पर सभी एवेंजर्स वेलकम करते हैं और इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें नाताशा को दिखाया जाता है। नाताशा बोलती कि मैंने एक बार फिर से दुनिया को बचाया, लेकिन किस कीमत पर। हल्क बोलता तुमने अच्छा काम किया, आम इंसानों को अब ताकत मिल जाएगी जिसमें से कुछ लोग उसे पचा नहीं पाएंगे और उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।